क्या है इसको रास्ता गाइड कर रहा है। यार नाइस। उसको मंजिल पे जान ले गया। whatever the store that is there. Right now, it does not have any functionality in terms of gates. इंडिया में भी एजुकेशन इतनी हाई लेवल की है, उधर भी काफी ज्यादा जो है ना अनएजुकेटेड पर्सन जो है ना होते हैं। चलें, सर ने बताया कि भाई इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम नहीं सही। अगर इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम नहीं सही होता तो आज गूगल का सीईओ इंडियन नहीं होता, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन नहीं होता। तो सर क्या कहता है, ये भाई की बात से आप एग्री करते हैं कि इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है? एजुकेशन सिस्टम उधर सही है, लेकिन उधर लोग पता क्या प्रेफर करते हैं सबसे पहले नो। अब उधर देखा जाए तो लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, आईटी की तरफ जा रहे हैं। ये पहले हम देखते थे वर्ल्ड मार्केट में जो है ना मेड इन चाइना होता था, बट नाउ डेज ये ट्रेंड जो है ना ये बिल्कुल फ्लक्चुएट कर चुका है, ये तब्दील हो गया। तो अब मेड इन इंडिया जो है ना ये अब एप्पल जो पाकिस्तान में भी आए हुए हैं, आई थिंक आपने भी देख भी लिए होंगे, उनके ऊपर भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। डेफिनेटली एप्पल स्टोर खुला है इंडिया में तो मेड इन इंडिया का टैग तो जरूर लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? दैट्स ग्रेट सर, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। सर नाम आपका? सफदर। सफदर भाई, और आपका? फैजान भाई। फैजान। दैट्स ग्रेट सर, मैं ना आज आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने वीडियो देखने के बाद गेस करना है कि ये कौन सी कंट्री में होगा, ठीक है? ठीक हो गया। ये पूछ रहा है मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। मोबाइल है वह? ये रोबोट है सर, अब देखिए ये खुद चल के लेके जाएगा। अब इसने ये रेले पे कहा कि मुझे उधर जाना है। सही। ये देखिए अपग्रेडेड मशीन। जी। Right now, it does not have any functionality in terms of gates. They have shop. ये देखें इसने शॉप पर पहुंचा दिया जिधर इसने जाना था। सही हो गया। ये क्या लगता है आपको कौन सी कंट्री में होगा ये मुझे तो चाइना का लग रहा है, क्योंकि उधर जो है ना यूनिक चीजें सबसे ज्यादा पहले उधर इन्वेंट हो रही हैं आजकल। चाइना? चाइना नहीं है, आप बताएं भाई। ये मुझे लग रहा है भाई यूएसए। यूएसए? यूएसए भी नहीं है यार। यूएसए के अलावा और है एक रशिया भी है आजकल। नो डाउट ये रशिया भी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, पर रशिया भी नहीं है सर। दुबई। दुबई? यार दुबई बिल्कुल भी नहीं है। ये तो दूर दूर तक नहीं हो सकता ना ये दुबई। क्यों भाई? इसके अलावा मलेशिया भी छोटा कंट्री है, वो भी नहीं होगा। कनाडा। कनाडा? कनाडा भी नहीं है यार। नहीं। तो भाई जैसे हिसाब है ना, फिर ये मुझे लगता है पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान? पाकिस्तान में आपने कहीं भी देखा है इस टाइप के रिवॉर्ड्स वगैरह? नहीं। ये लग वैसे सस्ती मशीन रही है, लग पाकिस्तान की रही है। सस्ती मशीन लग रही है आपको? हाँ। जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी, चले सस्ती भी होगी, ऐसी किस्म की टेक्नोलॉजीज बनाने वाले कंट्रीज बहुत ही कम होते हैं। हाँ नहीं, इससे तो अच्छी मैं आपको चले सर, आपको मैं इजी कर देता हूँ, मैं आपको हिंट देता हूँ, हमारे पड़ोसी कंट्रीज में ही है। इंडिया ही होगा फिर तो। 100% इंडिया। क्या सर आपको लगता है इंडिया इतनी डेवलपमेंट, इतनी तरक्की कर चुका है? जी बिल्कुल इंडिया है भाई। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया है। हाँ। तो सर क्या कहना चाहेंगे, देखिए इंडिया डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और हम डे बाय डे नीचे क्यों आ रहे हैं? यार ये तो मेन चीज़ तो यही है ना, सियासतदान ही है जो आजकल जो डोन पाकिस्तान की जो तंजली का जो है ना जरिया बन रहे हैं आजकल। आपको पता है इलेक्शन ही नहीं करवा रहे यार, इसी वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इंटरनेशनल जो मामला हैं इस वजह से खराब हो रहे हैं, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है ना फर्क पड़ रहा है। सर देखे ना आप, इंडिया 75 साल हमने गुजारे हैं, इस पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए, इंडिया को भी 75 से 76 साल इतने ही हुए हैं। तो सर देखें इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे है। इसकी क्या वजह लगती है? चलें ये तो हो गया इस टाइम पे जो मामला चल रहे हैं, इलेक्शंस वगैरह नहीं हो रहे, इस वजह से आपने कह दिया। तो आज से पहले हम क्या करते रहे? यार एक तो एजुकेशन का भी काफी हमारा इम्पैक्ट होता है। एजुकेशन सर आपने बहुत अच्छी बात की, एजुकेशन की बात की। एजुकेशन हमारा इधर बहुत पुराना सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम हमें बहुत पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही है। बाकी ये बात नहीं है कि इंडिया में भी एजुकेशन इतनी हाई लेवल की है, उधर भी काफी ज्यादा जो है ना अनएजुकेटेड पर्सन जो है ना होते हैं। चलें, सर ने बताया कि भाई इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम नहीं सही। अगर इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम नहीं सही होता तो आज गूगल का सीईओ इंडियन नहीं होता, यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन नहीं होता। तो सर क्या कहता है, ये भाई की बात से आप एग्री करते हैं कि इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है? एजुकेशन सिस्टम उधर
सही है, लेकिन उधर लोग पता क्या प्रेफर करते हैं सबसे पहले नो, अब उधर देखा जाए तो लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, Exactly. आईटी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा ही है। बरअक्स के पाकिस्तान में आईटी का फुकदान है, इधर लोगों को अनअवेयर हैं लोग यहाँ पे कि यानी कि वो जस्ट इधर इंडिया के 7 से 8 क्लास के बच्चे को आईटी के बारे में बताया जाता है। जी उनके कोर्स कंटेंट में उन्होंने 8 क्लास से ही डाल दिया आईटी का, लेकिन हम इधर एफएससी लेवल पे, यूनी लेवल पे बल्कि जाके इधर हमें आईटी के बारे में पता चलता है। लेकिन उधर देखा जाए तो उधर मिडिल क्लास से ही उनको आईटी के बारे में पढ़ाया जाता है, इसलिए आप वो कहना चाहेंगे कि हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए? जी बिल्कुल बेहतर बनाना चाहिए। इसमें जो है ना सबसे बड़ा किरदार जो है वो हमारी गवर्नमेंट ही अदा कर सकती है। तो अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस्ट हो गया ना तो इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्द आ जाएंगे जब हम भी मून पे ही होंगे, चांद पे होंगे। चांद पे होंगे। चले सर, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज सर मैं देना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली नस्ल है या हम भी खुद हैं, कि हमें आईटी की तरफ ही राग़िब होना चाहिए, वहीं पे ही जाना चाहिए सर। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि हमें आईटी पे जितना हो सके फोकस इसी पे करना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? मैं ठीक। सर नाम आपका? मेरा नाम अली काज़मी है। अली काज़मी। अली काज़मी भाई क्या करते हैं आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ के स्टूडेंट है। दैट्स ग्रेट। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी मैं ना आज आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि एक रोबोट है, वो पैसेंजर्स की हेल्प कर रहा है, यानी गाइड कर रहा है उनको। उन्होंने अगर किसी कहीं भी जाना हो तो पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? डेफिनेटली, ओके। ये देखें सर, ये वीडियो है। This is the new bot. Welcome to Kempik Island International Airport. ये देखिए रोबोट इनके पास आया है। Say the name on the menu to make a choice. ये पूछ रहा है कि आपको किधर जाना है, ठीक है? ये कि अभी ये रेले करेगा तो वो आगे लेके जाएगा उसको गाइड करके। Follow me to relay. ये देखो। Okay, now I'm following the bot and it will take me to whatever the store that is there. Right now it does not have any functionality in terms of gates. It can only help you shop. Have a nice ये देखें, ये पहुंचा दिया है इसको। This is the क्या कहना चाहेंगे सर? ये कौन सी कंट्री में आपको लगता है कि ये होगा? सर ये कंट्री यूरोपियन किसी कंट्री में होगा, लेकिन जो मैं गेस कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि ये इंडिया में है, क्योंकि अब इंडिया इतना ग्रूम खा रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया में ही। आपने सर देखे यूरोप नहीं कह के आपने डायरेक्ट इंडिया कहने की वजह? इंडिया कहने की वजह क्यों? बिकॉज पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसीज ऑफ नरेंद्र मोदी, ठीक है, दैट्स वाई कि मैंने कहा कि इंडिया। मैं 70 to 75% एश्योर हूँ कि ये इंडिया के एग्जैक्टली सर, ये इंडिया के बेंगलोर सिटी में है। यस डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इंडिया का है या नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि इंडिया रिसेंटली कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। क्योंकि उनकी एक तो देखें कि इकोनॉमिकल वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। हाँ, और वो अब देखा जाए तो एक तरफ से सुपर पावर की दौड़ में भी वो शामिल हो चुके हैं। हम चाइना को सुपर पावर मानते हैं और चाइना को वो बीट करने जा रहा है बहुत जल्द। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही उनकी इकोनॉमिकल वो स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज है ना वो बहुत अच्छी हैं। तो दैट्स वाई कि दुनिया उन पे अपना उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ रहा है इंडिया पे, तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में, तो इसलिए इतना कोई मुश्किल नहीं है ऐसी चीज़ों को गैस करना, क्योंकि ये हमारे साथ ही ये अलहदा हुआ था इंडिया। देखिए हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे इधर ऐसी जदीद किस्म की टेक्नोलॉजीज हमें नज़र नहीं आती है। वो उसका आप देखें ना कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हमारी कंट्री, हमारी स्टेट कहाँ पे खड़ी है। जिस स्टेट में ना आपका रूल हो, ना लॉ हो, ना कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो जस्ट पीस ऑफ पेपर हो, तो वहाँ पे क्या कुछ कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? आप तो अपने एक स्टेट से बाहर नहीं निकल रहे, तो टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? आप पे कोई ट्रस्ट तो करता नहीं है कोई फॉरेन इन्वेस्टर। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं जो कि खुद पाकिस्तान पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो बाहर की कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर तो दूर की बात, हमारे खुद के अपने इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं करते।
और जो यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने कुछ बिल्ड किया था, वो भी यहाँ से उठा के जा रहे हैं और लेके इंडिया में जा रहे हैं। और इंडिया में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे देखिए ही सर, है। अगर हम इलोन मस्क की बात करें, वो दुनिया के बहुत बड़े इंसान है, कामयाब तरीन इंसान है। वो इंडिया के अंदर टेस्ला कंपनी, जो कि उनकी कंपनी है, उनको इंडिया के अंदर गुजरात में, आई थिंक गुजरात में, अगर मैं गलत ना हो तो गुजरात में वो अपनी एक कंपनी को लॉन्च करने जा रहा है 2024 में। जी आप बिल्कुल रिसेंटली देखें इंडिया कहाँ से कहाँ तक गया है। अब उनके देखें चंद्रयान मिशन, देखें G20 समिट देखें, और मतलब कि नरेंद्र मोदी जो है ना, बिल्कुल। और सर ये आदित्य L1 नाम से उन्होंने सन मिशन भी किया था, वो भी सक्सेसफुल हो गया उनका। हाँ जी बिल्कुल ऐसे सक्सेसफुल हो गया। ये हम ऐसे एज अ हेटर के तौर पे या वो हम उनको लें तो फिर तो हर चीज़ से डिनाई किया जा सकता है। लेकिन अब फैक्ट्स और फिगर पे बात करेंगे, आप इस चीज़ को देखेंगे, हकीकत तस्लीम करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो नरेंद्र मोदी है ना, उसकी मुस्बत पॉलिसियों की वजह से इंडिया का एक बहुत पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने अब बन चुका है। ठीक है सर देखें, और अगर मैं आपको कट कर रहा हूँ सर, हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है और इंडिया से कभी भी हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि ये सोच तब्दील करें, ये सोच बदलें, अपने नज़रियात बदलें। देखें आपके जब अपने हमसाया ममालिक के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है बिल्कुल सर। जो और देखिए पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि भाई इंडिया वाले हिंदू हैं, उनके साथ हमारी बन ही नहीं सकती, हमारे इस्लाम के अंदर नहीं बताया गया, तो भाई कौन से चाइना वाले कौन से मुसलमान हैं? जी बिल्कुल इसी तरह हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो थोड़ी ना उसको मेरे ख्याल में तब्दील करने की ज़रूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया ने भी यही काम किया है। अब देखिए पाकिस्तान में भी कुछ शिद्दत पसंद लोग हैं, इंडिया में भी इसी तरह हैं जो हिंदू तवा को और इन चीज़ों को RSS के नज़रिए को प्रमोट करते हैं। तो हर मुल्क में होते हैं। आप स्टेट लेवल पे जो अपने तल्लुकात हैं ना, उनको बढ़ाएं, ताकि हमारी जो ट्रेड आप देख लें, इंडिया के साथ हम 70% ट्रेड कर सकते हैं, और हमारी अगर हम चाहें तो 100% भी कर सकते हैं। 100% भी कर सकते हैं जो कि डेफिनेटली। हम बहुत दूर दूर की कंट्रीज से लेके आते हैं, उसके ऊपर टैक्सेस इतने लग जाते हैं, इधर आके इतने महंगे हो जाते हैं। अगर हम इंडिया से लेके आते हैं तो हमें वाघा बॉर्डर के थ्रू थोड़ा सा इतना ज्यादा टैक्स भी नहीं लगेगा। नहीं नहीं, वो तो ना होने के बराबर लगेगा। आप देखें ना, चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन वो अब इंडिया की तरफ मफाद के लिए हमारा दोस्त है। अपने मफाद के लिए देखिए स्टेट्स जो भी होती है ना, उनके अपने मफादात होते हैं, वो वरना कोई किसी का नहीं होता। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब चाइना जो है ना, हमारा तो है CPEC के हवाले से और इस तरह की उन्होंने जो इन्वेस्ट की हुई है। बाकी ये कि अब इंडिया की तरफ देख रहा है, एक्चुअल वो इंडिया की तरफ देख रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया अब उस सफ में खड़ा है जिसमें वो खड़े हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर, इंडिया चाइना के अंदर बहुत एक बड़ी मार्केट बनी हुई, उधर सारे मेड इन इंडिया का सामान पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही पहले हम देखते थे वर्ल्ड मार्केट में जो है ना मेड इन चाइना होता था, बट नाउ डेज ये ट्रेंड जो है ना, ये बिल्कुल फ्लैक्चुएट कर चुका है, ये तब्दील हो गया। तो अब मेड इन इंडिया जो है ना, ये अब एप्पल्स जो पाकिस्तान में भी आए हुए हैं, आई थिंक आपने भी देख भी लिए होंगे, उनके ऊपर भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। डेफिनेटली एप्पल स्टोर खुला है इंडिया में, तो मेड इन इंडिया का टैग तो जरूर लगेगा। एप्पल स्टोर की बात है, गूगल पिक्सल दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फोन है गूगल पिक्सल, और OnePlus की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इंडिया के अंदर आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल में अगर पढ़े लिखे लोगों की राय ली जाए तो वो यही कहेंगे कि अगर आपने वाकई पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, तो आपको पड़ोसी जितने भी ममालिक हैं, ना सिर्फ अफगानिस्तान, इंडिया, इस तरह ईरान है, तो चाइना के साथ आपके ऑलरेडी अच्छे तल्लुकात हैं, तो इनको मज़ीद मजबूत करें, और फिर उसके बाद अपनी मुस्बत पॉलिसियाँ लेके आएँ, अपने जो मरम मिटा कानून आइन उसको कुछ ना कुछ आप अहमियत दें। अगर आप इन चीज़ों को नहीं देंगे, और सबसे बड़ी बात कि आपने एजुकेशनल सिस्टम को थोड़ा बेहतर करें, ये बहुत पुराना पता नहीं कितने 1990 से हम अपने बच्चों को मिस्टर चिप्स पढ़ा रहे होते हैं, पियासा कवा पढ़ा रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसको अब प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये रटे रटा है इन सब चीज़ों से निकल के, ताकि को प्रोडक्टिविटी और ये चीज़ें लेके हमारा एजुकेशनल सिस्टम बेहतर होगा, तो फिर हमारे लीडर निकलेंगे। जब पढ़े लिखे लीडर निकलेंगे तो डेफिनेटली वो मुस्बित पॉलिसियाँ बनाएंगे जो हमारी तरक्की की राह हमवार करेंगे। आवाज़ कम आ रही है, चल खैर है। तो सर क्या कहना चाहेंगे? अब हम हमारे पाकिस्तान के अंदर पहले ये डायलॉग बहुत ज्यादा बोला जाता था कि तू दो टके का आदमी नहीं है, अब तो टका भी हमसे ऊपर चला गया है। हाँ जी बिल्कुल, अब तो हमारे
3-4 रुपए 1 टके के भी नहीं रहे। एग्जैक्टली। तो हमारे नहीं, हमारे बल्कि हम तो किसी के भी काबिल नहीं रहे। अफगानिस्तान की करेंसी देख लें, इंडिया की ऑलरेडी भी ऊपर है। वो ऊपर थी, तो हमारे जितने भी हमसाय ममालिक हैं हमारे इर्द गिर्द के, तो सब की करेंसी हमसे मजबूत है। ये ईरान है, लेकिन ईरान की करेंसी लो है, उसकी वजह यह है कि उस पर पाबंदियां हैं अमेरिकन ने जो लगाई हुई हैं, लेकिन वो भी हमसे अच्छी लाइफ स्टाइल उनका गुजारे हैं। अगरचा वो खुद साख्ता सारा सिस्टम उन्होंने चलाया हुआ है, लेकिन वो हमसे फिर भी अच्छे गयूर और ऐसे लोग हैं। एग्जैक्टली। चलें सर, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लास्ट में यही मैसेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो यूथ है ना, उसको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यूथ सामने नहीं आएगी ना तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा, ना एजुकेशनल सिस्टम चेंज होगा, ना बुद्ध फिर पुलिसियाँ बन सकेंगी। जब आप होश के नाखन लेंगे, अपनी अय्याशियों से निकलेंगे हम, तो तभी जाके हमारा मुल्क संवरेगा। तो मेरा यही पैगाम है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तभी जाके कुछ ना कुछ बनेगा, वरना हमारा कुछ नहीं बना। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत पॉजिटिव सी बातें की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक। सर नाम आपका? हमजा। हमजा भाई, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, दैट्स ग्रेट। सर मैं ना आज आपको एक रोबोट दिखाऊंगा जो कि एयरपोर्ट के अंदर जब पैसेंजर्स उतर के आते हैं तो उनकी हेल्प करता है किसी भी शॉप पर जाने के लिए, या कोई भी चीज़ अगर उन्होंने जाना उधर लेके जाता है। मैं आपको पहले वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद आपने गेस करके बताना कि ये कौन सी कंट्री में होगा, ठीक है सर? ओके। So this is the new bot. Welcome to Kempegowda International Airport. ये रोबोट How may ये I help रोबोट you है। today? चेक करें जरा, अब ये बंदा है, इसको इसमें क्यूआर स्कैनर वगैरह सारा कुछ है। सब कुछ है। आगे आगे देखिए, इसने अब रेले बता दिया ना कि मैंने उधर जाना है। अच्छा जी, मतलब अब ये कह रहा है कहाँ डन जाना करो। है? अब देखिए ये आगे आगे जाएगा, वो बंदा जिसने जाना अच्छा, है वो गाइड पीछे कर रहा है, इसको जाएगा। रास्ता गाइड गाइड कर रहा है। यार नाइस। उसको मंजिल पे जाने के whatever the store that is there. Right now it does not have any functionality in terms of gates. It can only help you shop. ये देखें, पहुंचा दिया इसने। बड़ी बात है यार, रोबोट लेके जा रहा है किसी इंसान को। पहले होता था इंसान लेके जाता दूसरे इंसान को, लेकिन अब तो वो चक्कर ही नहीं रहा, अब तो रोबोट लेके जा रहा है, मतलब कि रास्ता गाइड कर रहा है उसको। बड़ी बात है यार, माशाल्लाह। तो सर क्या लगता है कौन सी कंट्री में होगा ये? सर ये इतनी तरक्की, जाहिर सी बात है यूरोप कंट्री है, चाइना वगैरह कर सकती है, चाइना या जापान। यार चाइना या जापान नो डाउट बहुत तरक्की कर चुके हैं, पर ये दो जापान और चाइना दोनों नहीं है। जापान और चाइना दोनों नहीं है? नहीं है। इसके अलावा कोई आप मतलब कि हिंट वगैरह दें फिर, इसके अलावा तो मुझे समझ नहीं आता कोई भी ऐसी कंट्री हो जिसमें। गैस करें आप। गैस करने में यही चाइना, जापान और कनाडा वगैरह, यूरोप वगैरह, इटली, ये वो। नहीं, यूरोप में नहीं है सर, एशिया में है। एशिया में है? जी। बांग्लादेश भी नहीं कर सकता, श्रीलंका भी नहीं कर सकता, इंडिया? क्या आपको लगता है कि इंडिया इतनी तरक्की कर चुका होगा? जिस तरह के हालात चल रहे हैं वहाँ पे आईटी के, उस लिहाज से तो लगता है कि कर चुका होगा। जाहिर सी बात है, दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना भी इंडिया। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया है। वाकई? इंडिया के बेंगलोर सिटी के अंदर एयरपोर्ट के अंदर ये सिस्टम रखा हुआ उन्होंने। अच्छा जी, ये इंडिया की वीडियो दिखाई है अभी आपने? जी। बड़ी बात है यार। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए डे बाय डे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट, डे बाय डे हमें नजर आता, कोई ना कोई नया मिशन हमें नजर आता है इंडिया की तरफ से, कोई न्यू से न्यू प्रोजेक्ट हमें नजर आता है और वो सक्सेसफुल भी होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, हमारे पाकिस्तान में ऐसे एयरपोर्ट के अंदर, ये तो छोड़े रोबोट, तो छोड़े पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के अंदर बंदा नहीं जा सकता। ऐसे ये बिल्कुल बंदा भी नहीं जा सकता। लाइनें लगी होती है, 3-3 दिन तक उधर वेट करना पड़ता है एयरपोर्ट। लाइनें हमारे लिए है ना, प्रोटोकॉल वाले लोगों के लिए थोड़ी है। ये सर क्यों है कि देखें हमारे इधर जो बड़े लोग वीआईपी जो होते हैं उनके लिए अलग हमने रास्ता बनाया हुआ, और जो लोअर क्लास में होते हैं उनके लिए हमने अलग रास्ता बनाया हुआ है। बस हमारे जो मुल्क का निज़ाम है, कानून है, वही ये ऐसे है। जाहिर सी बात है, जो सेलिब्रिटीज होंगे उनको अलग रास्ता दिया जाएगा, जो गरीब अवाम होगी वो धक्के खाएगी, चाहे फ्लाइट छोड़े, जो कुछ भी उनका क्या इसमें सरदर्द है। गरीब अवाम है, कसूर हमारा है ना, हम गरीब हैं। एग्जैक्टली। और सर अगर इंडिया की बात करते हैं तो शाहरुख खान की आपने एक वीडियो देखी होगी जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, उसकी चेकिंग की जा रही, जैसे आम पब्लिक की चेकिंग की जाती है वैसे सेम शाहरुख खान की भी। वहाँ पे तो हर बंदे की चेकिंग होती है, वो नहीं फर्क पड़ता कोई भी हो, चाहे वो आर्मी वाला क्यों ना हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी चेकिंग होती है। ये नहीं लाजमी नहीं ये मूवीज वाला ही होगा, ये शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, कोई भी हो, चेकिंग होती है उसकी। पाकिस्तान के अलावा तो मेरे ख्याल में हर जगह भी होती है। हर जगह में होती है, और इतना प्रोटोकॉल किसी को नहीं दिया जाता, सबको एक सिस्टम में लेके जाना होता है, सबको एक ही चीज में उन्होंने किया हुआ कि सबके लिए एक ही किस्म का कानून होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पे तो जाहिर सी बात है, कोई छोटा बड़ा जो भी है सबके लिए एक कानून है। यहाँ पे आप देख लेंगे, ये रेडी वाला होगा, कोई
इसको ठोक जाएगा, ठीक है, कोई आग पकड़ेगा, इसी को पकड़ेगा, ठीक है। जो चलान हो रहे हैं बाइक्स वालों के हो रहे हैं, बड़े बड़े वीगो डाले हो गए, ये दूसरे जैसे लैंड क्रूजर हो बिल्कुल गए, सर, देखें देखें आप चलान से आपने बात की, अगर मैं और आप बाइक लेके जाते हैं, रोड पे निकलते हैं तो हमारा चलान कर दिया जाता है, और अगर हम गाड़ी लेके जाएंगे तो हमारी तरफ देखा भी नहीं अब जाएगा। देखें मैं घर में अकेला होता हूँ, ठीक है, मैंने 100 काम होते हैं घर के, जाहिर है हम लेडीज को थोड़ी बाहर भेजते हैं, बगैरत थोड़ी है हम जो लेडीज को बाहर भेजेंगे। अब हमने बाहर जाना हो, डरते हैं यार कहाँ जाएं, मैं छोटी सी तबीयत खराब थी, हमने हॉस्पिटल ले जाना था, मैं बाइक नहीं निकाल सकता था, ये हालात ऐसे ही हैं। है यार। तो सर क्या कहना चाहेंगे, इंडिया डे बाय डे आईटी में भी देखें बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, इस टाइम दुनिया को बीट करने जा रहा है। आने वाले वक्तों में चाइना जैसी बड़ी कंट्री, जो कि हम तो चाइना को सुपर पावर मानते हैं ना, उसको भी बीट करने जा रहा है। चाइना को बीट करना जाहिर सी बात है, कोई आम बात थोड़ी है, बीट करने जा रहा है तो कुछ ना कुछ खास तो है ना इंडिया में। तो अब आने वाले वक्तों में सर देखे, आने वाले वक्तों में जापान को बीट करेगा, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सर देखें ना, पाकिस्तान में ऐसा भी फिलहाल कुछ नज़र नहीं आया हमें। अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, हम खुद चाहते हैं, दुआ है हमारे दिल से कि होना चाहिए, लेकिन हम इंडिया के मुकाबले में फिलहाल इस वक्त नहीं है। तो सर क्या लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वैसे ये देना चाहेंगे यार, हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि मौका दिया जाए सबको, गरीब है अमीर है वो फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ छोड़ दें, हम गरीब अमीर वाली, इंसान तो इंसान ही आना चाहिए जैसा भी है, सबको मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का। कोई अगर टैलेंट दिखाना चाहता है टैलेंट दिखाए अपना, अगर मतलब कि आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उसको दबाना चाहिए। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।